परमात्मा कहते हैं मेरी जो साधना करेगा, जो मैं बताऊंगा, उससे तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, पुण्य पुण्य शेष बचेंगे। जैसे पहले, अब क्या होता है कि खेती में जैसे खरपतवार उग गया, तो खरपतवार को खत्म करने के लिए एक ऐसी मेडिसिन बन गई, उसको जब सिंचाई करते हैं उसको डाल देते हैं, वो घास को नष्ट कर देती है खरपतवार को, और फसल को हानि नहीं करती। अब देखो फिर अपने आप फसल पर फूल लगी। वैसे ये औषधि तो पहले भी थी, लेकिन इसकी खोज नहीं कर पाए थे। अब परमात्मा ने ये औषधि, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की व पड़े पुराने घास। ये पाप नाशक मेडिसिन पहले भी थी अपने सदग्रंथों में, कबीर सागर में, कबीर जी की वाणी में, लेकिन इसकी खोज नहीं हुई थी। अब इस दास पर दया करी परमात्मा ने, उसकी खोज होगी तो अब वो पाप नाशक औषधि आपको मिलेगी। आपके पाप ऐसे जल जाएंगे जैसे घास जल गया उस औषधि थे, मेडिसिन थे, और फसल न्यो की न्यो रहेगी, तो आपके पुण्य बच जाएंगे और पाप नाश हो जाएंगे। और धर्मदास को बताते हैं कि आप कितने पाप कर दिए, और तीर्थ पर आने का पुण्य एक भी को ना, कि तो 2 मुट्ठी दाने डाल दिए वो पुण्य हो गया, इतने पाप कहाँ से कहाँ तक कर देते हो, ये सुन बताता हूँ। अब धर्मदास जी कह रहे थे, भगवान आप अपने आप को परमात्मा कह रहे हो, आप तो शरीर में दिखाई देते हो, भगवान तो निराकार सुना है, और विष्णु जी की पूजा कर मूर्ति ले रहा, और फिर भी भगवान निराकार। अब धर्मदास जी को परमात्मा कहते हैं, हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धर दे समझ बाणी सुर ज्ञाना। परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हारे कारण सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर अवतरित हुआ हूँ, यहाँ उतरा हूँ। और वेद भी यही कहते हैं, वो परमात्मा अपने निज स्थान, वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहाँ से गति करके आता है, अपने रूप को सरल करता है, और अच्छी आत्माओं को वो कबीर देव, कबीर भगवान आकर मिलता है, उनको ज्ञान देता है। हम उतरे तुम काज सुन्न से कियो पियो नो, सुन्न यानी जहाँ कोई भी ना हो सतलोक के अतिरिक्त, शब्द रूप धर देह समझ बाणी सुर ज्ञाना। नहीं नाद नहीं व्यंद नहीं 5 तत्व आकारम, मेरा शरीर तेरे जैसा 5 तत्वों का नहीं है। गुड़ीला ज्ञान अमान हंस उतारूं पारम। परमात्मा कहते हैं नरक परख कर देख, नो कर ले हाथ ला के देख ले मेरे शरीर के, नरक परख कर देख, नहीं भौतिक हम रह काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह ना माया। अब मेरे शरीर ने देखने का नरक परख कर देख ले, हमारी या भौतिक काया को नहीं, साकार हूँ। ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है सप्रियागात, यानी वो सबसे पहला प्रथम देहधारी है परमात्मा, और वो शुक्रम अकायम अबिंदम अवर्णम असनाविरम, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, व्यवधाता शाश्वती भय समाभय। वो कबीर परमेश्वर, कबीर वो विद्वान रूप में प्रगट परमेश्वर कबीर जी, उसका शरीर, वो कबीर परमेश्वर है, उसका शरीर शुक्रम अकायम, माता पिता के योग से बना हुआ, शुक्र से बनाया हुआ उसका शरीर नहीं है, और नाड़ी आदि का जोड़ जंत्र भी उसके शरीर में नहीं है, वो स्वयंभू है, वो परिभू है। अब यहाँ ये अनाड़ी वेदों के विद्वान कहलाने वाले नकली कहते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 8 में कहा है, परमात्मा कहता मैं अकायम हूँ। फिर स्वयंभू क्यों कहा, असनाविर क्यों कहा, शुक्रम अकायम क्यों कहा? तो ये अज्ञानी थे, कहते दिखत के तो नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। यहाँ परमात्मा कह रहे हैं नरक परख कर देख नहीं भौतिक हमरे काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह न माया। परमात्मा